बहुत सारे मरीजों को हम नी जॉइंट यानी घुटने के जोड़ में इंजेक्शंस लगाते हैं। तो उसमें कौन सी, ये देखिए ये इलेक्टिव प्रोसीजर है, यानी कि आप इसमें कोई इमरजेंसी नहीं होती। तो पेशेंट को इसमें इंजेक्शन लगवाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो अपनी तैयारी है जो करके आनी चाहिए जब आपको बताया जाए। तो उसमें क्या है कि क्योंकि हम ये इसलिए करना चाहते हैं कि ताकि आपको कहीं इसमें इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इसमें नो डाउट के रिस्क बहुत थोड़ा है, यानी अगर आप 100 पेशेंट्स को लगाते हैं तो मे भी उसमें किसी एक में होने का चांस हो। स्टिल इसको मजीद कम करने के लिए, क्योंकि अगर आप इसको बड़ी एहतियात के साथ लगाते हैं यानी स्टेरिलाइज तरीके से लगाते हैं तो तब मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर आप उस तरह से नहीं करते फिर तो इससे रिस्क ज़्यादा है, लेकिन अगर आप तमाम स्टेराइल प्रिकॉशंस जैसे सर्जरी करते हैं उसी तरह की प्रिकॉशंस करके अगर हम लगाते हैं तो इसका रिस्क कम है। तो फर्दर इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, एक छोटी सी टिप है, यानी आप घर से अपने जिस जो गोडे में आपके इंजेक्शन लगना है, जिस नी जॉइंट में इंजेक्शन लगना है, उसको अगर दोनों में लगना है तो दोनों को आप उसको पायोडीन स्क्रब के साथ अच्छी तरह धो के आए। या अगर पायोडीन स्क्रब क्या होता है, ये साबुन की तरह की चीज़ होती है, अब मार्केट से आपको मिल जाती है, उसकी छोटी जो है ना वो बॉटल मिल जाती है 60 ml की, तो वो आप लेके उसके साथ कर सकते हैं, यानी साबुन की जगह पे उसको इस्तेमाल करें और अच्छी तरह से रब करके अपने जो जॉइंट है, नी जॉइंट है, घुटना है, उसके ऊपर से कोई मिट्टी कोई चीज़ सारा कुछ उतार के आए। और दो दफ़ा से अगर आप धो के आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरा, अपना ट्राउज़र जो है वो खुला पहन के आए ताकि आसानी से हम उसको ऊपर कर सकें। बाज़ लोग जो मैंने देखा अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि लोगों ने उसके ऊपर किसी ने हल्दी लगाई हुई होती है, फिर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, उस स्वेलिंग को सोच को कम करने के लिए हल्दी लगा के आते हैं हमारे पास, फिर कहते हैं हम दोबारा नहीं आ सकते तो अब हम इंजेक्शन लगा दें। तो उसमें हम इंजेक्शन नहीं लगा सकते। बाज़ लोगों ने मालिश की होती है मुख्तलिफ तेल की, जैतून की, किसी और चीज़ों की, तो उसमें भी हमारे पास ये रिस्क, हम अगरचे पायोडीन से क्लीन करते हैं, सिपरेट से क्लीन करते हैं, स्टिल उसके अंदर वो चीज़ें, वो ग्रीसी मटेरियल इतनी आसानी से उतरता नहीं है। तो इसमें आइडिया ये है, मैसेज आपके लिए ये है कि जिसमें आपने इंजेक्शन कहीं से भी किसी लगवाना हो तो अपने नी ज्वाइंट को बिल्कुल क्लीन करके लेके जाएं। अगर आपके पास पायोडीन स्क्रब नहीं है तो आप जो है वो सोप के साथ ही 2-3 दफ़ा अच्छी तरह से उसको धो लें। डिटोल सोप के साथ बेशक धो लें, अगर आपको डिटोल सोप से एलर्जी हो तो किसी और सोप से भी धो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आइडिया ये है कि उसके ऊपर कुछ लगा हुआ ना हो, कोई ग्रीसी मटेरियल नहीं लगा होना चाहिए, कोई ऑयल किसी चीज़ की मसाज नहीं होनी चाहिए, और ट्राउज़र आपका खुला हो, तो सर्जन, ताकि जो डॉक्टर है आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो आसानी से और ठीक तरीके से लगा सके ताकि आपको इन्फेक्शन का रिस्क कम से कम किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।